हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। आज लेकर आया हूं फिर एक नई वीडियो। मेरे साथ है शिवम मिश्रा, जो कि मैहर के रहने वाले हैं और मां शारदा मंदिर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इनसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और इन्होंने जो जो मुझे बताया बहुत रहस्यमय तरीके से, बहुत ही अच्छी क्रिएटिव बात बताई, जो कि आप सबको भी जानना चाहिए कि मां शारदा मंदिर के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता है। आइए जानते हैं इनसे। तो ठीक है शिवम जी, बताइए हमें मां शारदा मंदिर के बारे में। तो शिवम, ये जो मंदिर का इतिहास माना जाता है, तो इसकी एक पौराणिक कहानी है। जब भगवान शंकर और माता पार्वती जी की शादी हो चुकी थी, उसके पश्चात जो पार्वती जी के पिताश्री थे, उन्होंने एक यज्ञ करवाया था और भगवान शंकर को वे नहीं मानते थे। तो अपने जो उन्होंने यज्ञ किया, तो यज्ञ में भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया। इसका कारण पूछने के लिए जब माता पार्वती जी जाती हैं, सती माता, उनको अपने पिताश्री से पूछते कि आपने मेरे पति का अपमान किया है, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी। तो वो अपने जो आहुति है, जहाँ हवन चल रहे थे, माता ने अपना वहीं आहुति पे अपनी जान दे दी। फिर उनका पार्थिव शरीर लेके जब भगवान शंकर आसमान ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे, तो भगवान शंकर जब वियोग में थे, उनके वियोग में रहते हुए पूरे संसार ब्रह्मांड नहीं चल पाता, भस्म हो जाता उनके क्रोध के कारण। तो इसलिए उनका वियोग शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता के 51 टुकड़े कर दिए पार्थिव शरीर के। तो ऐसा माना जाता है कि एक पार्थिव शरीर पौराणिक कथा के अनुसार कि एक पिंड जो पिंड के रूप में यहाँ मैहर में गिरा, या फिर माता का हार बोलते हैं कि माता का हार गिरा। तो माता का हार गिरा तो इसलिए यहाँ का नाम मैहर हो गया। पौराणिक कहानी एक ये है। लेकिन माता का हार अपने यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, तो हार का मतलब होता है एक क्षेत्र से, तो माँ का क्षेत्र के नाम से भी कुछ लोग बोलते हैं। और कुछ लोग का कहना है कि यहाँ आल्हा उदल जो थे, जो इन्होंने पृथ्वीराज सिंह चौहान से युद्ध किया था, उन्होंने अपनी माता की स्थापना की थी। फिर उसके बाद यहाँ प्रचलन में शारदा माई का आ गया। तो यहाँ बहुत सारे कंफ्यूजन टाइप के कुछ अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। लेकिन जो सबसे पौराणिक इतिहास है, ये अपना शंकर जी को माना जाता है। उसके बाद यहाँ मंदिर पे ऐसी कुछ घटनाएं, विचित्र घटनाएं हो चुकी हैं कि आप भरोसा कर ही नहीं सकते। जैसे कि कुछ समय पहले जो आल्हा उदल बोलते हैं कि आल्हा उदल आज भी आरती करने आते हैं माता शारदा की, और उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि पहले इस वहाँ मतलब फूल चढ़े मिलते हैं। क्या पूछ अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत से लोग बताते हैं कि यहाँ पे सुबह पूजा करने जब पुजारी जाते हैं तो वहाँ पे फूल चढ़े मिलते हैं। हाँ। तो इस घटना के बारे में हमारी जो पब्लिक है वो जानना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। तो देखो, मैं वही बात करने वाला था, तो आपने मुझसे माइक ले लिया। इसके लिए, ऐसा सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताने वाला हूँ कि जो अपना ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, पूरा इतिहास में बताया गया कि जब आल्हा उदल पृथ्वीराज सिंह के चौहान के साथ युद्ध कर रहे थे, उनके उनके भाई की मृत्यु हो गई। और आल्हा की मृत्यु का अभी तक कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, उनकी मृत्यु कहाँ और कैसे हुई, ये भी हुई ही नहीं। वैसा माना था कि माता से उनको अमरता का वरदान प्राप्त है। अपने पृथ्वीराज रासो आल्हा खंड में ऐसी बातें बताई गई है कि उन्होंने माता, जब उनके भाई की मृत्यु हो गई, पृथ्वीराज के साथ उन्होंने लड़ा था। तो लड़ाई करने के बाद जब उनके भाई की मृत्यु हो गई, तो वे यहाँ तपस्या करने के लिए आ गए। शारदा माता मतलब मैहर आए। तो उन्होंने माता का 12 वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद ऐसा माना जाता है कि उनको अमरता का वरदान मिला है। तब से आज तक ऐसा माना जाता है कि आल्हा उदल, जो कि मंदिर के पीछे उनका बना है, मंदिर बना हुआ है, वहाँ जो उनका तालाब है, वहीं से नहा धो के कमल के फूल लेके माता शारदा के मंदिर रोज जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इनको तो कभी ऐसे कोई देखा ही नहीं, ऐसा मतलब अपनी आंखों से देख नहीं पाए हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त यहाँ पे ये भी मेरे को सुनने को मिला है कि यहाँ पे आला का एक अखाड़ा बना हुआ है। सुबह 4 बजे के पहले, यानी 3 बजे से 4 बजे के बीच में युद्ध जैसे हो रहा है, मल युद्ध जैसे आज के देश में, उस तरह की मतलब कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ये सत्य घटना है क्या? इसके बारे में आपको कुछ जानकारी? देखिए, जो आल्हा उदल है, तो वहाँ देखिए इसे कुछ शक्ति है, ऊर्जा है, जिन्होंने कई लोगों ने उसको महसूस किया है उन सब चीज़ों को। तो देखने में तो देखे नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ों को उन्होंने महसूस किया है। जैसे कि हमारे जो प्रधान पुजारी, उन्होंने 1-2 बार महसूस किया है। जैसे प्रधान पुजारी जब माता शारदा के कपाट खोलते शुरू में, तो वहाँ उनको पहले से जल चढ़ा हुआ मिलता है।
और ऐसे फूल चढ़े हुए मिलते हैं जो कि आसपास के क्षेत्र में कभी पाए ही नहीं जाते। आसपास के क्षेत्र में ऐसे फूल पाए नहीं जाते जो वहाँ चढ़े हुए मिलते। तो रात को कौन आके ऐसे फूल चढ़ा जाता है, ये बहुत ही रहस्यमय बात है। और हाँ, बात रही आल्हा मंदिर यहाँ है, तब वहीं पर आल्हा उधर तपस्या करे थे 12 वर्षों तक। तो वहाँ उनकी भूमि है और वहाँ उन्होंने अपनी जो तलवार थी उनकी तलवार की नोक को टेढ़ा कर दिया कि अब मैं इसके बाद युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो उसके बाद आल्हा उदल का कुछ भी इतिहास किसी को नहीं मालूम कि उनकी मृत्यु हो गई, कहाँ गए, अमर हो गए, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका शिवम बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और इसी तरह हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में शिवम के साथ नई कहानी लेकर के, एक नया रहस्यमय कहानी के बारे में आपको बताएंगे। जैसे यहाँ शारदा मंदिर के रहस्य के बारे में आपको आज हमने बताया। तो कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, है ना। आते हैं नए वीडियो के साथ।